आपने सावधानी हटी दुर्घटना घटी या फिर प्रिकॉशन इज अ बेटर देन क्योर तो सुना ही या पढ़ा होगा। विश्व भर में फैली इस कोरोना महामारी के समय ये कहावत आम सी हो गई है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि आप बीमारी से बचने के लिए एहतियात बरतें। और ये अब के वक्त में और ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं बनी है। वैक्सीन क्यों नहीं बनी है, इसके वैज्ञानिक और डॉक्टरों के पास अलग अलग तर्क हैं। लेकिन एक फैक्ट है, और वो ये है कि वैक्सीन बनाने के लिए वक्त अभी भी कम मिला है। किसी वैक्सीन को बनाने में कितना वक्त लगता है और कैसे एक वैक्सीन तैयार होती है, इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। आए दिन देश दुनिया में नई नई बीमारियां पैदा होती रहती हैं। इनके संक्रमण से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि हमारी इम्यूनिटी कम होने लगती है। इसी इम्यूनिटी को बनाए रखने के लिए, या यूँ कहें कि बीमारी के वायरस से बचने वाली दवा को वैक्सीन कहते हैं। इसे आम बोलचाल में टीका भी कहा जाता है। कोरोना से पहले भी दुनिया भर में कई ऐसी बीमारियां रही हैं जो अपने समय में लाइलाज लग रही थी, पर कई सालों की लंबी रिसर्च के बाद इनकी वैक्सीन बनी। पोलियो, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, इबोला और HPV यानी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जैसी कई बीमारियां इतिहास में लाइलाज रहीं। पोलियो, 2 बूंद की जिंदगी, ये लाइन आपने 90 के दशक में खूब सुनी होगी, टीवी पर, अस्पताल की दीवारों पर। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके संक्रमण से शरीर का कोई भी अंग जिंदगी भर के लिए कमजोर हो जाता है और इंसान एक तरह से लकवाग्रस्त हो जाता है। भारत में 90 के दशक में आकस्मिक दुर्घटना से कम और पोलियो से ज़्यादा लोग विकलांग होते थे। इसी वायरस के संक्रमण को खत्म करने के लिए सरकार ने एक अभियान चलाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि पोलियो की वैक्सीन बनाने में करीब 47 साल लग गए थे। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 47 साल लग गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक इतिहास में सबसे ज़्यादा समय में बनने वाली वैक्सीन पोलियो की है। 1907 के आसपास इसका वैक्सीन बनाने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, वो लगभग 1955-1956 के आसपास आकर पूरा हुआ। ऐसी ही एक बीमारी और है, चिकन पॉक्स, जिसे भारत में छोटी माता भी कहा जाता है। इस वायरस के संक्रमण से शरीर में खुजली और फफोले होने लगते थे। ये हवा में फैलने वाला वायरस है। भारत में पुराने समय में ग्रामीण इलाकों में लोग इसका इलाज तंत्र मंत्र के जरिए किया करते थे, जिसके कारण इस बीमारी से उनकी जान चली जाती थी। इस बीमारी की वैक्सीन बनाने में वैज्ञानिक को करीब 42 साल लग गए थे। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाने में लगभग 16 साल लगे थे। इबोला की वैक्सीन बनाने में 43 साल और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन बनाने में लगभग 25 साल लगे थे। इन बीमारियों और उनके वैक्सीन बनाने के समय को देखने के बाद ये लगता है कि कोरोना का इलाज इतनी जल्दी और आसानी से नहीं मिलने वाला है। फिर भी विज्ञान ने तरक्की कर ली है, इसलिए उम्मीद है कि इन बीमारियों की तुलना में कोरोना का इलाज और वैक्सीन जल्द ही मिल जाएगी। लेकिन जब तक कामयाबी नहीं मिलती है, याद रखिए प्रिकॉशन इज अ बेटर देन क्योर। इसलिए जितना संभव हो घर में रहिए, हाथ को साबुन से धोते रहिए, बाहर निकलते वक्त मास्क लगाइए और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रोहतास पत्रिका। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.